श्री राधा के सिवा हमारा कोई नहीं है, कोई गति नहीं है। कर्म के अनुसार चाहे नरक में हमें जाना पड़े या परम पद में, इसकी कोई परवाह नहीं, पर श्री लाडली जी के सिवा हमारा कोई नहीं है। जब ये अनन्य निष्ठा आ जाती है, महाप्रभु ने स्फुटवाणी में कहा है, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मन ही दिए। आचार्य चरण कह रहे हैं कि हम किसी को जोर दबाव से नहीं कह रहे कि आप राधा चरणारविंद का ही भजन करो, किसी भी मन लगाओ, वो आपके मन की बात है, पर हम अपनी बात बता रहे हैं। मेरे संपूर्ण प्राणों पर केवल श्री लाडली जी का अधिकार है। मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे चित्त में, मेरे अहम में, मेरी जागृत में, मेरी स्वप्न अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में, केवल श्री लाडली जी। मैं तिनका स्पर्श करके कसम खा के कह रहा हूं कि श्री श्यामा जी हमारी प्राणनाथ हैं। और ये श्यामाजू के चरणारविंद की ऐसी निष्ठा में कैसा रस है, कहते जे अवतार कदम्ब भजत हैं, धरि दृढ़ व्रत जुहिए, तेऊ उमगी तजत मर्यादा, बन बिहार रस पिए। जो प्रभु के विविध अवतारों की उपासना करते हैं, अपना चित्त जोड़ करके आनंद का अनुभव करते हैं, उनको जब वृंदावन रस, नित्य विहार रस, प्यारे जू का अद्भुत प्रेम के लिए रस श्रवण करने को मिलता है, तो उनके हृदय में ऐसा आनंद होता है कि वो उमग करके, अपनी मर्यादा को छोड़ करके, अर्थात गुरु परंपरा को, उपासना को भी छोड़ करके, वो वन विहार रस श्री श्यामाजू के चरणारविंद की शरणागति ले लेते हैं। आचार्य चरण, जे अवतार कदम्ब भजत हैं, कैसे? धारी दृढ़ व्रत जुहिए, दृढ़ता पूर्वक, तेवु उमगी तजत मर्यादा। श्री नंददास जी महाराज तुलसीदास जी के गुरु भाई थे, ऐसा सुना। और वो जब यहां ब्रजमंडल में दर्शन हेतु आए, तो नंद नंदन का ऐसा आकर्षण हुआ कि रामानंदी उपासना को प्रणाम करके नंद नंदन में आसक्त हो गए और आचार्य चरण के शरणागति होकर के सखा भाव से लालजू का सेवन करने लगे। अष्ट सखाओं में नंददास जी भी हैं। बड़े बड़े महामहिमा में रस लीलाओं का पदों के द्वारा उन्होंने भाव प्रकाशित किया है। जब गोस्वामी जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि हमारे राम जी में क्या कमी थी। आपने श्याम जी का वर्णन किया तो राम जी में क्या कमी थी? तो उनका इसमें कमी की कोई बात नहीं है। ये ऐसा चित्त चोर है, इसने बंक कटाक्ष से, वंशी के नाद से हमें गुलाम बना लिया है। क्या करें, बरबस हमारा चित्त उमंग करके इनके चरणों की दास्ता में समर्पित हो गया। कोई गुण दोष की बात नहीं कि ये गुणवान है और वो यही प्रभु उस रूप में थोड़ा कम गुण वाले, ऐसा नहीं है। ऐसी उमगन हुई इनकी रूप माधुरी ने, इनकी बंशी ने मुझे गुलाम बना लिया। तो ये जहां प्यारी जू और प्यारे जू बिलस रहे हैं, ये सर्वोपरि रस है। इस रस का ऐसा प्रभाव होता, कोई कहीं भी हो, चाहे ज्ञानी हो, वेदांत निष्ठा वाला, योगी हो, अष्टांग योग वाला, या और भी उपासना पद्धति से उपासना कर, यदि रसिकों का संग मिल गया तो निश्चित
उसके हृदय में ऐसी उमगन होगी कि प्रीति न काहू की कान विचारे। फिर ये नहीं लगता कि कोई अपराध लगेगा क्या, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस एक ऐसी प्रबल प्रेम धारा प्रकट होती, कैसे हम इस रस को प्राप्त करें, कैसे हम प्रियाजू को रिझा लें, ऐसा आज नहीं लगता है भाव। तेऊ उमग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए। ये बन बिहार रस बड़ा अद्भुत प्रेमानंद रस है, और यदि इसका कहीं भी आपको आश्रय मिल गया, परिचय मिल गया, शरणागति मिल गई, और आप इस रस को छोड़कर, इस उपासना को छोड़कर भटकते ही रहे, महाप्रभु कह रहे आगे, खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। अमोलक रतन तुम्हारे घर में रखा हुआ है, उसको छोड़कर भटकते घूम रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें? सब उपासनाओं का सार प्रेम रस, प्रेम रस का सार नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम का विहार। इसमें शरणागति हो गई, इसमें हमें प्रवेश करने का अधिकार लाडली जो ने निश्चित किया। अब यदि हम ऐसी गोरी भोरी किशोरी के नाम रूप आश्रय को छोड़कर अन्य जगह चित्त लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। महाप्रभु कह रहे तुम्हारा जीना व्यर्थ है, क्या लाभ उठा लोगे तुम? जिस मन बुद्धि के सहारे तुम भटक रहे हो, इसने अनंत जन्मों से भटकाया है। इसी मन बुद्धि को रसिकों के चरणों में समर्पित कर दो, यंत्र बन जाओ। अब जैसा वो आज्ञा कर रहे हैं वैसे चलो। जब रसिकों का संग करोगे तो वृंदावन रजरानी तुम्हें बहुत प्यारी लगने लगेगी। ये रसिकों के संग का प्रभाव है। आगे की पंक्ति में महाप्रभु कह रहे, जय श्रीहित हरिवंश अनत सचुनाही, बिनुया रजहि लिए। बिना वृंदावन की रज का सेवन किए ये नित्य विहार रस अनत नहीं है। कहीं भी, किसी भी धाम, किसी भी पुरी या कहीं भी चले जाइए, जो हमारी किशोरी किशोर जो अद्भुत प्रेम रस वर्षा करते हुए वृंदावन में बिलस रहे हैं, ये रस कहीं नहीं है। ब्रजलीला की रस भरी बातें सुनकर भगवान जगन्नाथ जी का प्रेम विगलित रूप प्रकाशित हो गया, तो औरों की तो बात ही क्या कहें। वृंदावन की रज का सेवन और किशोरी जू के प्रति अनन्य ममता, अनन्य निष्ठा,